एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। इतने में राजा अजातशत्रु आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, भगवान, जब से मैं आपके शरण में आया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपके शरण में आने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत ही क्रूर राजा था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। लेकिन आपसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरा मन उन कामों को करने का नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत बड़ा संकट है। अब मैं क्या करूं? राजा की बात सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षुक एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षुक बहुत थक गया। उसने सोचा कि पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ बढ़ा ही था कि कुछ लोगों ने उसे रोका। कहा, अरे भाई, ठहरो ठहरो, उधर मत जाओ। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है। वह बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे डस लेता है। भिक्षुक मुस्कुराकर उन लोगों से कहता है कि एक दिन तो सभी को मरना ही है। अगर आज मुझे मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दे। इसके बाद भिक्षुक पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वह वहां पहुंचकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में सांप उसके सामने आता है और भिक्षुक से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं क्या यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? भिक्षुक निर्भय होकर कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? जो तुम करते हो वह भयभीत होकर करते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे और इसलिए तुम सबको डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? भिक्षुक की बात सुनकर सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचा। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे डरकर न भागते थे। और इतना सुनते ही सांप उसके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया वह अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षुक कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए बुरे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? इतना कहकर भिक्षुक वहां से चला जाता है और वह सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और वह यह तय करता है कि आज से कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। इसके बाद सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग उसे देखकर उससे भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब कोई उसे छेड़ता तो कोई उसे खरोच मारता और कोई उसे चोट पहुंचाता। ये सब देखकर सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोट से व्यस्त रहने लगा। उसके शरीर पर जगह जगह निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब वह सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था
परंतु लोगों में उसके प्रति जो भय था वह उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिनों बाद वही भिक्षुक उस वृक्ष के पास आता है और वहां बैठता है और उस सर्प को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उस भिक्षुक से कहता है, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षुक उससे कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें अपने आप को अंदर से सही बनाए रखना होगा। तुम्हें लोगों को यह दिखाना होगा कि सर्प एक जहरीला जीव है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही बनाए रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, तुम इस कहानी से क्या समझे? इस पर अजातशत्रु कहते हैं, इसका अर्थ यही है कि हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को भीतर से बदलना चाहिए। तभी हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे और तुम्हें इससे खुशी भी मिलेगी। और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तभी तुम लोगों को खुशी दे पाओगे। जब भी हमें क्रोध आए तो हमें शांत होकर उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पल भर की क्रोध के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हमेशा खुश रहना दोस्तों। ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।